अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि खामोश रहना समझदार लोगों की पहचान होती है, और समझा भी यही जाता है कि जो जितना चुप होता है, कम बोलता है, वह उतना ही समझदार और मैच्योर होता है। पर क्या लोग हमें सिर्फ समझदार समझे इसलिए हमें चुप रहना चाहिए? असल में दोस्तों, खामोशी रियल में हमारे लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, यदि हम यह समझ जाएं कि हमें कहां पर बोलना है और कहां पर खामोश रहना है। इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि खामोशी हमें कब, कहां और क्यों रखनी चाहिए, जिससे हमारी वैल्यू समाज में बन सके। साथियों, सबसे पहले हमें उस जगह पे चुप हो जाना चाहिए जहां किसी विषय पर चर्चा चल रही हो और हमें उस विषय के संबंध में आधी अधूरी जानकारी हो, क्योंकि यदि हम आधी अधूरी जानकारी के साथ अपनी बात रखेंगे तो हो सकता है हमें उस समय या बाद में सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ समझा जाए। इसलिए जब आप किसी तथ्य पर 100% श्योर हो तभी अपनी बात रखें, अन्यथा चुप ही रहे। दूसरी, उस स्थिति में हमें चुप हो जाना चाहिए जब हमसे कोई अपना दुख शेयर कर रहा हो, और हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की पूरी बात सुने बिना ही अपनी राय देना शुरू कर देते हैं, और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि समस्या तो कुछ और ही थी। तो अगली बार आपके जीवन में जब ऐसा कोई मौका आए तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगली स्थिति वह होती है जिस समय हमें चुप हो जाना चाहिए, और वो है गुस्से का। जब आप गुस्से में हो या सामने वाला गुस्से में हो तो उस समय आपके एक एक शब्द आग में घी की तरह काम करते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे मुंह से अपशब्द बहुत निकलते हैं जो बाद में सिवा पछतावे के हमें और कुछ नहीं देता। इसलिए अगली बार जब आप क्रोधित हों तो अपने आप को थोड़ा शांत रखें, और साथ ही जहां शारीरिक हाव भाव और भावनाओं से ही काम चल जाए, बहुत कम शब्द की आवश्यकता हो, ऐसे स्थान पर कम बोलना ही श्रेष्ठ है। जैसे किसी के दिवंगत हो जाने पर वहां पर आपका शांत रहना ही श्रेष्ठ है। वहां पर जाकर ज्ञान और प्रवचन न दे। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, यहाँ अपना कोई नहीं, अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे। ऐसे ज्ञान देना आपको वहां पर सिर्फ अज्ञानी ही सिद्ध करेगा, ज्ञानी नहीं। इसके साथ ही अपनी धाक जमाने के लिए बड़ी बड़ी बातें ना करें, डींगे ना मारे। इससे आपकी धाक तो नहीं जमेगी, उल्टा आप हंसी के पात्र बनोगे। यदि आपको अपनी धाक ही जमानी है तो खामोशी से इतना काम करो कि आपका काम बोले, धाक स्वयं ही जम जाएगा। तो साथियों, ये कुछ स्थितियां थी जिनमें हमें चुप रहना चाहिए, लेकिन हमें जीवन में हमेशा चुप नहीं रहना चाहिए। कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जिनमें हमें बोलना आवश्यक है। तो चलिए उन स्थितियों को भी जान लेते हैं जिनमें हमें चुप नहीं रहना चाहिए। जब आपके परिवार का कोई सदस्य या आपके दोस्त अचानक से खामोश रहने लगे, जो पहले तो बहुत बात करते थे, खुश रहते थे, लेकिन अब अचानक चुप रहने लगे हैं। कहीं उसके चुप होने के पीछे कोई गंभीर समस्या तो नहीं जो हो सकता है भविष्य में कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे दे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में आपका बोलना बहुत जरूरी है। दूसरा, जब दोस्तों के साथ हो या परिवार वालों के साथ हो तो दिल खोल के बातें करें। इनके बीच खामोशी अच्छी नहीं लगती। इसके साथ ही जब कहीं पर गलत हो रहा हो तो वहां पर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी खामोशी गलत लोगों की ताकत और हमारी बुज़दिली का कारण बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जब आपसी रिश्ते के बीच गलतफहमियां पैदा हो जाए तो उसे दूर करने के लिए बात जरूर करें। वहां पर आपका खामोश रहना बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में रिश्तों का सही होना बहुत आवश्यक है, और खामोशियां गलतफहमियों को और भी बढ़ा देती है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप खामोश न रहें। तो साथियों, यदि हम खामोशी का सही इस्तेमाल करना सीख जाएं तो ये हमारे लाइफ में हमारी वैल्यू बढ़ा देगी। और जाते जाते एक पते की बात और बता दूं कि यदि आप नेचुरली पहले से कम बोलने लगे हैं तो इसका मतलब है आप समझदार और मैच्योर होते जा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। साथ ही ऐसी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और एक बात हमेशा याद रखें, एक विचार बदल दे संसार। जय हिंद।